हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान किशनलाल मीणा जी का, और किशनलाल मीणा जी हैं विलेज कालाखो, तहसील सिकराय, डिस्ट्रिक्ट दौसा से, राजस्थान से। दोस्तों, इनकी बहुत सुंदर पहेली है और इन्होंने लिखा है कि अर्क फूल को आवे फेवर, सास को ससुर बहू को देवर, इन फूलों का कर दियो सामो, सास को ससुर बहू को मामो। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान किशनलाल मीणा जी का, और आज हम इनकी इस पहेली का उत्तर देने का कोशिश करने की सोचते हैं। इनकी कोशिश करी जा रही है इनके उत्तर देने की। तो दोस्तों, इस उत्तर में बहुत ही पेच हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनका उत्तर कहां जाके लगेगा। दोस्तों, यदि आप इस पहेली का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप दोस्तों हमारे चैनल को जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल प्रसंग पर, परंतु इससे पहले एक बात और बता दूं कि ये मुझे इधर दक्षिणी भारत से भी ये कमेंट आया था, जो कि पहले मेरी समझ में नहीं आया था। उन्होंने पूछा था कि एक फूल लक्खी श्वास का, मुंश बहू का कक्का। दोस्तों, इस तरह से मुझसे ये दक्षिणी भारत से कमेंट आया था। उन श्रीमान का मैं नाम अभी सर्च करके डाल दूंगा कमेंट को, इसको भी आपके लिए टॉप राइटिंग में ऊपर। तो दोस्तों, क्या होता है, अर्क फूल कहते हैं किसको, अर्थात जो अर्क देने से फूल प्राप्त होता है या कोई मणि प्राप्त होती है, वह है अर्क फूल। तो अर्क फूल श्यामंतक मणि को कहा गया है दोस्तों। और दोस्तों, इसका जब ये किसी को प्राप्त हो जाती है तो श्यामंतक मणि की एक विशेषता होती है कि यह प्रत्येक दिन 20 भार सोना देती है। दोस्तों, भार की जो गणना है वो अलग तरह से की गई है। तो दोस्तों, 20 भार सोना थोड़ा नहीं होता है। एक दिन में श्यामंतक मणि 20 भार सोना देती है। तो क्या हुआ दोस्तों, सासू को ससुर बहू को देवर। अब हम ले चलते हैं आपको भगवान कृष्ण और सत्राजीत की तरफ। सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, और सत्राजीत ने जब ये उनकी उपासना की, प्रार्थना की, तो सूर्य देव उससे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने उसे ये श्यामंतक मणि दी थी, जिस कारण सत्राजीत ने द्वारका में तहलका मचा दिया था। सोना ही सोना उगलती थी वह मणि। अब क्या होता है दोस्तों, उस मणि को पता चल जाता है, किसी ने जाकर के कह दिया महाराज उग्रसेन से द्वारका में। दोस्तों, महाराज उग्रसेन जो भगवान श्री कृष्ण के नाना थे, वो राज्य किया करते थे उस समय। तो दोस्तों, उनके राज्य में जाकर के किसी ने चुगली कर दी उनसे, तो भगवान कृष्ण भी वहां थे। जब ये श्यामंतक मणि की बात आई तो सत्राजीत ने मना कर दिया कि मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, मैं भी यादव कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं भी यादव हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वहां पर ठनावनी हो जाती है और सत्राजीत अपने घर को आ जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत, जो कि उनका वैसे तो इसमें भाई कहा गया है, लेकिन कुछ एक लोग ये कहते हैं कि वह उनका पुत्र भी था। सत्राजीत उस समय के राजा के समान एक सामंत थे, और उनका पुत्र था प्रसेनजीत। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं मिलता है ये पुत्र के रूप में, भाई के रूप में ही ज्यादा मिलता है। तो क्या होता है, अब वह चला जाता है
घर को और मणि को ले लेता है उनसे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने इसलिए लिया था कहीं सत्राजीत पर से कोई खोसने ना चला आए यादव और इस मणि को ले जाए लूट करके। तो वह उसे शिकार खेलने गया था, अपने साथ ही जंगल में ले गया। तो घोड़े पर से उसे एक सिंह मिल जाता है। उस सिंह ने उस मणि को चमकते हुए देखा तो वह इस पर आक्रमण कर देता है। उस आक्रमण में प्रसेनजीत मारा जाता है। जब प्रसेनजीत मारा गया और उस मणि को उस सिंह ने ले लिया। अब तो उस मणि को लेकर के जब सिंह जा रहा था तो कुछ आगे दूर ही रीछ अर्थात जामवंत की गुफा थी। जामवंत जी ने उस रीछ को मार दिया और उस मणि को ले गए और ले जा करके अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। तो उसको खिलौना की तरह वहां पर वो आराम से खेल रहे थे उससे अंदर गुफा में। अब क्या होता है दोस्तों, इस लाइन के अनुसार के सासू का ससुर बहू का देवर। तो भगवान कृष्ण की जो मां थी माता देवकी, उनके सत्राजीत ससुर लगते थे। और दोस्तों उनके भाई भी इस प्रकार से ससुर की श्रेणी में आ गए। लेकिन बहू का देवर अब किस प्रकार से लगेगा दोस्तों? बहू का देवर इस कारण से लगेगा कि भगवान कृष्ण और प्रसेनजीत भगवान कृष्ण से आयु में छोटे थे। तो कहते हैं कि रिश्ता तो एक जेठ का होता है, बाकी ससुर का कोई रिश्ता नहीं। इस कारण से छोटे होने के कारण आयु में वो माता रुक्मणी या जामवंती या सत्यभामा इनके देवर लगते थे, क्योंकि वो यादव कुल में ही थे और एक जो गोत्र होता है उसमें भाई भाई माने जाते हैं। तो दोस्तों इस जगह पर सासू का ससुर बहू का देवर प्रसेनजीत हुआ। तो दोस्तों प्रसेनजीत के मारे जाने के पश्चात कलंक लग जाता है भगवान कृष्ण को कि ये तो भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है। इस प्रकार से अब तो दोस्तों बहुत सनसनीखेज मामला हो गया। तो भगवान कृष्ण इस कलंक को धोने के लिए जाते हैं ग्रामीणों के साथ में, नगरवासियों के साथ में, और पहुंच जाते हैं जामवंत की गुफा के पास। तो जामवंत की गुफा में भगवान कृष्ण चले गए। वहां देखा कि मणि को खिलौने की तरह उनके बच्चे खेल रहे हैं। अब दोस्तों वहां पर 18 दिन में लौटने के लिए कहा था भगवान कृष्ण ने, लेकिन उनको तो 1 माह हो चुका था। तो ग्रामीण जो नगर के वासी थे वो सभी वापस जा चुके थे कि कृष्ण भी इसमें कहीं मारा गया, वो वापस ही नहीं आया है। और जब ये पता चला तो जामवंत से उनका युद्ध होता है। इस प्रकार से जामवंत और भगवान कृष्ण में 21 दिन तक युद्ध चलता रहता है। लेकिन दोस्तों हार किसी की भी नहीं हुई। जब उनको याद आया कि मैंने तो इस तरह से वायदा किया था भगवान राम से, और आपको वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन मुझसे तो ये कहा था कि मैं आऊंगा द्वापर युग में और तुम्हें दर्शन दूंगा, तुमसे युद्ध करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है उसे पूरी करूंगा। दोस्तों जामवंत की एक इच्छा रह गई थी कि राम रावण युद्ध में जामवंत जी कभी भी मूर्छित नहीं हुए और उनकी भुजाओं का बल कभी भी थका नहीं था। इस कारण से जब भगवान श्री राम अपने लोक को जा रहे थे तो उस समय जामवंत ने युद्ध मांगा था। तो भगवान राम ने कृष्ण के रूप में जब अवतार लिया तो वहां पर उस गुफा में युद्ध किया। जब वह थक गया तो उन्होंने पहचान लिया कि हो तो आप भगवान, मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के सिवा अन्य कोई हरा ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस बात से कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और जामवंती और श्यवंतक मणि को लेकर के आते हैं, क्योंकि जामवंती का विवाह जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से कर दिया था। तो दोस्तों भगवान राम के भाई के समान हो गए कौन? श्यामंतक मणिधारी जामवंत। और जामवंत जी भी आ जाते हैं उनके साथ में बाहर छोड़ने। तो दोस्तों सासू का ससुर बहू का मामा, इस जगह इन फूलों का जब अर्थात इन रिश्तों को जब एकत्रित किया जाएगा तो
तो यहां पर इनका मामा किस प्रकार से कौन लगेगा। तो दोस्तों सत्राजीत ने जब वह मणि प्राप्त कर ली तो वापस देने पर वह अपने मन को विचलित करने लगा। तो भगवान कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपनी लड़की को दिया जिनका नाम सत्यभामा था, और श्यामांतक मणि को भी दे दिया। लेकिन भगवान ने लेने से मना कर दिया कि मणि के मालिक आप रहोगे, हमें तो केवल स्वर्ण देते जाना। तो दोस्तों इस प्रकार से सत्यभामा उसी कुल की हुई जो कि उनको दे दी गई, किसको, भगवान कृष्ण को। तो दोस्तों अब तो बहू का मामा अपने आप ही सत्राजीत का जो संबंध था किससे, महाराज उग्रसेन से, कृष्ण की वजह से, तो वह मामा लगने लगा। क्योंकि महाराज जो उग्रसेन हैं इस जगह राज्य कर रहे थे, वे भगवान कृष्ण के तो नाना हैं, भगवान कृष्ण के नाना हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी सत्यभामा थी उसके नाना या मामा लगे। तो दोस्तों तब कहा गया है कि अर्क फूल को आवे फेबर, सास को ससुर बहू को देवर। सास के ससुर अर्थात उग्रसेन महाराज के समधि हुए सत्राजीत, इसलिए सत्राजीत देवकी का तो ससुर हो गया, लेकिन देवकी की जो बहू हुई सत्यभामा, उनके तो सत्राजीत पिताजी हुए। और सत्राजीत का और उग्रसेन महाराज का संबंध था, इस कारण से महाराज उग्रसेन बहू के मामा लगते थे, अर्थात सत्राजीत की जो पुत्री थी सत्यभामा उनके मामा लगते थे। तो दोस्तों इन रिश्तों को बटोरने पर यह पहेली इस प्रकार से लगती है। और दोस्तों इसको अन्यत्र भी लगाया जा सकता है। दूसरी जगह यदि हम इस पहेली को लगाएं तो हम सृष्टि रचना में भगवान विष्णु, शंकर, शिव शंकर और ब्रह्मा जी पर भी इसको लगा सकते हैं। वहां भी ये सास का ससुर और बहू का देवर, दोस्तों इन फूलों का कर दो सामा, सास का ससुर बहू का मामा, यहां जाकर के ये लगती है। तो मैं समझता हूं श्रीमान किशनलाल मीणा जी आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। यदि नहीं भी हुए तो आप हमें कमेंट कर देना, हम फिर से इस रिश्ते को देख लेंगे। तो अब मेरे समस्त श्रोतागणों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।